उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 प्राथमिक स्तर का जो पेपर हुआ है 27 जून 2013 को, यह प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें पहला प्रश्न है कि समवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? पियाजे का है कि वुडवर्थ का है कि वैलेंटाइन का है कि रॉस का है? तो ये जो समवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है ये कथन है वुडवर्थ का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है? तो इसमें पहला है कि नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता। दूसरा है कि आत्मविश्वास, सहनशीलता। तीसरा है बहुविनीत, स्वयं में सीमित। और चौथा है कि वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। ऑप्शन इसका सी गलत है, बहुविनीत और स्वयं में सीमित। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन ए है छात्रों की प्रगति का आकलन, बी है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, और सी है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, और डी है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो करेक्ट आंसर इसका डी है कि ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन ए है आनुवंशिकता, बी है वातावरण, सी है प्रशिक्षण तथा शिक्षण, और डी है राष्ट्रीयकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, राष्ट्रीयकरण से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं देता है? ऑप्शन एक है थार्नडाइक, बी है पावलोव, सी है स्किनर, और डी है गुथरी। तो इसका करेक्ट आंसर डी है गुथरी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी, और यहाँ पर फिल करना है, के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन ए है समस्या, बी है जीवन शैली, और सी है संप्रत्यय, और डी है वास्तविकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समस्या, यानी पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसने की है? तो हिलगार्ड द्वारा, ऑप्शन बी है स्टार्ट द्वारा, और सी है हरलाक द्वारा, और डी है जीन पियाजे द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीन पियाजे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? ऑप्शन ए है अनुकरण, बी है अभिप्रेरणा, सी है स्कूल का अवस्था, और डी है पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। ऑप्शन एक दिया है जन्म से 2 वर्ष तक, बी दिया है कि 3 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी दिया है कि 7 से किशोरावस्था तक, और डी दिया है कि किशोरावस्था में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, 3 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से। ऑप्शन एक किशोरा, बी है पूर्व बाल्यावस्था, सी है उत्तर बाल्यावस्था, और डी है शैशवावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर बाल्यावस्था से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ऑप्शन एक है किशोरावस्था से, बी है प्रौढ़ावस्था से, और सी है पूर्व बाल्यावस्था से, और डी है उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा किशोरावस्था से। प्रश्न नंबर 15 है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ऑप्शन एक है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, और बी है उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, सी है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, और डी है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों को अनुप्रयोग करना। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि उसकी अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? ऑप्शन एक है धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है शून्य, और डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा धनात्मक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 12 नंबर की सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ऑप्शन ए है
अभ्यास कार्य से, बी है परिणाम की उपेक्षा से, और सी है प्रशंसा से, और डी है तत्परता से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, तत्परता से। अगला प्रश्न है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। ऑप्शन 1 है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, और दूसरा है कि शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, और सी दिया है कि छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, और डी दिया है कि अनुशासन ही छात्रों को पौष्टिक सुविधाएं प्रदान करना। इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन 1 है अनुकरण, बी है प्रशंसा एवं निंदा, और सी है प्रतियोगिता, और डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये सभी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक अनुकरण, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता, ये सब हैं। नेक्स्ट है शिष्यावस्था में बालकों की क्रियाकलाप कैसा होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है कि संरक्षित होता है कि संज्ञानात्मक होता है कि संवेगात्मक होता है। तो ये होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक। अगला प्रश्न है कि बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस प्रकार में उपयोगी माना जाता है। बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं वर्त्सना, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। ऑप्शन 1 है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, बी दिया गया है कि व्याख्या विधि द्वारा शिक्षण, सी दिया गया है कि क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ए है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। ऑप्शन 1 है औसत बुद्धि के बच्चों को, बी है ग्रामीण बच्चों को, सी है अध्ययनशील बच्चे को, और डी है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध किससे है। परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से, परिणाम से। तो प्रतिक्रिया से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ज्ञानात्मक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है। ऑप्शन 1 है आंशिक रूप से सत्य है, ऑप्शन बी है सत्य है, ऑप्शन सी है कदाचित सत्य है, और डी है असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सत्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे ऑप्शन 1 दिया है कि सीखने की प्रतिक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, ऑप्शन बी दिया है कि विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, और सी दिया है विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, और डी दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। यानी किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो इस तरह सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन 1 दिया है कि विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता को, दूसरा दिया है कि अनुशासन और नियमित उपस्थिति को, सी दिया है कि गृह कार्य की जांच में लगन, और डी दिया गया है कि विषय वस्तु की कठिनाई स्तर। तो पहला सही होगा इसका कि विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो ऑप्शन 1 है विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, और बी है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, सी दिया गया है कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, और डी दिया गया है कि विद्यार्थी को पढ़ने के
प्रति प्रेरित करना होगा। तो करेक्ट आंसर इसका सी है कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 27 नंबर के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। ऑप्शन ए है कि फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। ऑप्शन बी है कि अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। सी है कि अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। और डी है कि विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर डी सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। यहाँ पे भरेंगे खेल, दिनचर्या दिया गया है, बाल साहित्य दिया गया है, संचार, लेकिन यहाँ भरेंगे बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। ऑप्शन 29 नंबर प्रश्न है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है व्यक्तित्व मापन, सृजनात्मकता, बुद्धि या अभिवृद्धि, तो इसका प्रयोग होता है बुद्धि मापन में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद का होगा। तो पुनः जमा जन्म, ऑप्शन सी सही है इसका। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सही है, नैतिक विकास के सिद्धांत से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा होगा। ऑप्शन 1 दिया है दांत काटी रोटी, बी दिया है आस्तीन का सांप, और सी दिया है अक्ल की दुश्मन, और डी दिया है आबनूस का कुंदा। इसका करेक्ट आंसर होगा आस्तीन का सांप। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो इसका एक शब्द होगा जितेंद्रिय। नेक्स्ट अगला है नाक रगड़ना का क्या अर्थ होगा? तो नाक रगड़ना का जो अर्थ होगा क्या होगा? सी, यानी दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पौन का संधि विच्छेद का होगा। तो पो जमा अन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उत्थान होता है, उत्कर्ष होता है, रोपण होता है या अवनति होता है? तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। नेक्स्ट अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चारण काल, आदिकाल, वीरकाल या बीजोपन्न काल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बीजोपन्न काल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी पक्ति है? आलम की है, बोधा की है, ठाकुर की है या घनानंद की है? तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? घनानंद। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? यानी सिर मारना या फिर सिर पर सेहरा बधा होना। अगला प्रश्न है कि अगला ऑप्शन है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, या डी है कि सिर पर शैतान सवार होना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। नेक्स्ट है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन 1 है धर्मवीर भारती को, बी है शमशेर बहादुर सिंह को, डी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, और सी है रघुवीर सहाय को। तो ये बोला जाता है शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा? तो कालिंदी का जो पर्यायवाची है वो है क्या होगा? तो कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा? यमुना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना किस रचनाकार की पक्ति है? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना किस रचनाकार की पक्ति है? तो ये करेक्ट पक्ति है कबीरदास की।